हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लीव्स। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक नहीं पढ़े हैं, वेनेशन और स्टेम, रूट, लीव्स, मैंने सब एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पे। और हाँ, अगर आज आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखते हैं हम लोग लीफ इसके थ्योरी पार्ट को, और मैं आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन करूँगी। A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib। उन्होंने कहा है कि सिंपल लीफ कब होती है, जब उसमें इंसीजन प्रेजेंट तो हो पर वो उसकी मिडरिब को टच नहीं करते हों। प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट वो जो इंसीजन होंगे वो उसकी मिडरिब को टच नहीं करेंगे अगर उसमें प्रेजेंट होंगे तो। व्हेन द इंसीजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिब और ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट, जब इंसीजन मिड रिब को टच कर रहे होंगे और उसे कई नंबर में ब्रेक कर रहे होंगे, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कंपाउंड लीफ कहेंगे। उसकी मिड रिब को जब इंसीजन टच कर रहा होगा, उसकी मिड रिब को टच कर रहा होगा, तब उसे क्या कहेंगे हम? कंपाउंड लीफ, क्योंकि वो उस लीफ को कई सारी लीफलेट में ब्रेक डाउन कर देगा। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सल ऑफ अ पेटियोल इन द बोथ सिंपल एंड कंपाउंड। जो इन्होंने बताया, मैंने आपको लीफ के डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि जो एक्सल होती है वहाँ पर बड प्रेजेंट हो सकती है, सिंपल लीफ के भी और कंपाउंड लीफ के भी। तो यहाँ पर ये जो स्टेम है और ये मिडरिब है, तो इनका एक्सल जो होगा वो यहाँ पर होगा, इस तरीके से यहाँ पर इनका एक्सल होगा। तो यहाँ पर बड प्रेजेंट हो सकती है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? कंपाउंड लीफ। बट ये जो कंपाउंड लीफ है, उन जो मतलब मिड रिब में जो इंसीजन आए हैं और उन्होंने मिड रिब को टच किया है, तो इनकी एक्सिल पे कोई भी बड प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे कि ये है जो एक्सिल है, यहाँ पर मैं आपको इतना छोटे कैसे दिखाऊं, दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर कोई भी लीफलेट प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर हमें जो लीफ पढ़नी है वो कितने प्रकार की पढ़नी है? 2 टाइप की पढ़नी है हमें। सिंपल हो गई, उसके बाद जो हमें टाइप पढ़नी है वो 2 टाइप पढ़नी है, जो हमारे क्वेश्चन पुट अप होंगे जिससे नीट के एग्जाम के लिए। द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ 2 टाइप, पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। तो यहाँ पर इन्होंने 2 टाइप दिया है, पिन्नेटली और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ दिया है। ओके, तो ये जो पहला एग्जाम्पल है, ए वाला डायग्राम, वो क्या है? पिन्नेटली कंपाउंड, और जो बी वाला डायग्राम है वो क्या है? पाल्मेटली कंपाउंड। अब देखते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती क्या है। इसमें क्या होता है? इन अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है? कॉमन एक्सिस। यहाँ पर नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट हो रहे हैं ऑन ए कॉमन एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है वो सारी लीफलेट के लिए कॉमन है, ठीक है? वो सारी लीफलेट के लिए एक कॉमन एक्सिस है, जिसको क्या कहते हैं, जिसके लिए स्पेशल टर्म यूज होता है? रेकस। इस कॉमन एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? रेकस। विच प्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो भी आपको याद रखना है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल हमें क्या याद रखना है? नीम है हमारा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो लीफलेट है वो प्रेजेंट है कॉमन एक्सिस में। क्या किस में प्रेजेंट है? एक कॉमन एक्सिस इन सारी लीफलेट की, और इसका एग्जाम्पल क्या है? नीम। इसमें जो अरेंजमेंट है वो कौन सा देख रहे हैं हम लोग? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देख रहे हैं हम इसमें। अब हम देखते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पर देखिए थ्योरी पार्ट, उसके बाद हम लोग डायग्राम देखेंगे। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, द लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट। यहाँ पर इन्होंने जो दिया है वो इम्पोर्टेंट है, कॉमन पॉइंट। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर अटैच, उसके बाद ऑप्शन दे दिया कॉमन एक्सिस और कॉमन पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ऑफ नन, तो क्या लगाएंगे आप? अगर पाल्मेटली कंपाउंड है तो वो किस में प्रेजेंट होंगी? लीफलेट किससे अटैच होंगी? कॉमन पॉइंट से। यहाँ पर ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर कॉमन पॉइंट होगा और पिन्नेटली में कॉमन एक्सिस होगी। इसका एग्जाम्पल दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन।
जैसे कि पेटियोल के टिप पे एक कॉमन पॉइंट होगा जिसमें सारी लीफलेट अटैच हो रही होंगी। तो यहाँ पर जो पाल्मेटली कंपाउंड है उसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म है कि यहाँ पर लीफलेट अटैच्ड हो रही हैं किससे, कॉमन पॉइंट से। द लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट टर्म है इसका। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन। तो अब हम लोग डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक कॉमन पॉइंट है पेटियोल के, ये पेटियोल का एंड हो रहा है जो मैंने बताया था आपको, ये पेटियोल है। इसमें एक कॉमन पॉइंट से ही सारी लीफलेट जो है वो अटैच हो रही हैं। और यहाँ पर क्या है, ये कॉमन एक्सिस है। इस एक्सिस को क्या कहा, स्पेशल टर्म दिया, रेक्स। तो पिन्नेटली कंपाउंड कॉमन एक्सिस और पाल्मेटली कंपाउंड कॉमन पॉइंट, ऐसे याद रखिएगा। एक्सिस में आई आ रहा है, पिन्नेटली में आई आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एक्सिस किस में प्रेजेंट होगा, एक्सिस प्रेजेंट होगा जिसमें आई आ रहा है, क्योंकि एक्सिस में भी आई आ रहा है, ये दोनों कॉमन हो गए। तो कॉमन एक्सिस मतलब पिन्नेटली कंपाउंड हो गया और कॉमन पॉइंट मतलब पाल्मेटली कंपाउंड हो गया। ओके, और कॉमन एक्सिस मतलब पिन्नेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या हो गया, नीम, जिसके मिड रिब को यानी कि कॉमन एक्सिस को क्या कहते हैं, रेक्स कहते हैं। और पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या हो गया, सिल्क कॉटन। अब हम देखते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होती है, पढ़ेंगे अब हम लोग फिलोटैक्सी। ठीक है, फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। ब्रांच पर, किसी स्टेम या ब्रांच पे अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का पैटर्न क्या है, वो कहलाता है फिलोटैक्सी। जो लीव्स के अरेंजमेंट है ब्रांच में वो किस पैटर्न में अरेंज है, ब्रांच में लीव्स किस पैटर्न में अरेंज है, उसे क्या कहते हैं, उसका जो साइंटिफिक टर्म है वो है फिलोटैक्सी। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अगर हम किसी ब्रांच में अरेंजमेंट ऑफ लीफ पढ़ रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसकी फिलोटैक्सी पढ़ रहे हैं। तो फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप। तो हमें कितनी टाइप यहाँ पढ़नी है, 3 टाइप। ओके, alternate, opposite एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पर हो गया ए एग्जाम्पल हो गया अल्टरनेट का, बी एग्जाम्पल हो गया अपोजिट का, और यहाँ पर जो सी है वो वर्ल्ड फिलोटैक्सी का एग्जाम्पल है। तो अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनके नाम इतने अलग अलग क्यों दिए गए हैं। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, ईच नोड से सिर्फ सिंगल लीफ अराइज हो रही है अल्टरनेट मैनर में। तो अब ये देखिए, जैसे ये एक ब्रांच है, इसमें स्टेम है, तो इसमें लीव्स कैसे अराइज हो रही है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, और इनके बीच के पोर्शन को इंटरनोड किया। तो नोड से सिर्फ एक लीव्स अराइज हो रही है, नोड से सिर्फ और सिर्फ एक लीव्स अराइज हो रही है, तो इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, अल्टरनेट फिलोटैक्सी कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट। तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक बताती हूँ, इसे आप याद रखिएगा, MSC। ओके, MSC, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अल्टरनेट। अल्टरनेट फिलोटैक्सी का एग्जाम्पल क्या हो गया, MSC। ओके, तो समझ आ गया ना कि एक नोड से एक लीफ अराइज हो रही है, नोड से सिंगल लीफ अराइज हो रही है। अब देखेंगे अपोजिट में क्या डिफरेंस है। अपोजिट, इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट अ ईच नोड। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर था अ सिंगल लीव अराइज एट अ ईच नोड, और यहाँ पर क्या आ गया, अ पेयर ऑफ लीव अराइज एट अ ईच नोड। ये मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो लीव्स अराइज हो रही हैं वो जस्ट पेयर में अराइज हो रही हैं, नोड से लीव कैसे अराइज हो रही है, पेयर में अराइज हो रही हैं। तो ये हो गया अपोजिट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, अपोजिट टू ईच अदर कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, कैलोट्रोपिस और गुआवा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे लास्ट जो हमारा थर्ड कैटेगरी था वो क्या था,
इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ व्हर्ल, मोर देन 2 लीव्स अराइज हो रही हैं तो वो व्हर्ल फॉर्म कर रही हैं। कहाँ से? नोड से अराइज होंगी, लीव्स हमेशा नोड से अराइज होती हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम लोग? व्हर्ल कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एलेस्टोनिया। तो यहाँ पर ये जो है एक नोड ये है और एक नोड ये है, और यहाँ पे एक ही पॉइंट से एक से ज़्यादा लीव्स अराइज हो रही हैं। तो ये कैसा अरेंजमेंट बना रही है? वर्ल्ड अरेंजमेंट बना रही है। यहाँ पर एक नोड से एक से ज़्यादा, मोर देन 2 लीव्स अराइज हो रही हैं, 2 से ज़्यादा लीव्स अराइज हो रही हैं एक साथ। तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं? वर्ल्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो इसे क्या कहेंगे? वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एलेस्टोनिया। तो जो हमारा ए था अल्टरनेट वाला, उसमें क्या था? एमएससी थी। तो अल्टरनेट में एमएससी कर रहे हैं हम, ऐसा समझ लीजिए। ऐसे याद कर लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो एमएससी कर रहा है, टीचिंग करता है और एमएससी भी कर रहा है, तो अल्टरनेट में एमएससी कर रहा है। जैसे भी आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। ये एमएससी मतलब कि मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर है सीजीपी आते हैं ना, तो यहाँ पर है जो अपोजिट का पी और सीजी, यानी कि कैलोट्रोपिस और गुआवा, और यहाँ पर अपोजिट का पी। यहाँ पर है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। वर्ल्ड में आपको एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर याद करना है, एलेस्टोनिया। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है सिंपल लीफ। ये है पिन्नेटली कंपाउंड और ये है पाल्मेटली कंपाउंड। इसमें क्लियर है कि ये एक पॉइंट से, यहाँ पर एक पॉइंट से, यानी कि एक कॉमन पॉइंट से लीफ लेटराइज हो रही हैं। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन्नेटली में क्या आया? कॉमन एक्सिस आएगा, और पाल्मेटली में क्या आएगा? कॉमन पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट से लीफ लेटराइज है और यहाँ पर कॉमन एक्सिस पे लीफ लेटराइज है। तो इसे कहेंगे पिन्नेटली कंपाउंड और इसे कहेंगे पाल्मेटली। पिन्नेटली का एग्जाम्पल नीम था और पाल्मेटली का एग्जाम्पल था सिल्क कॉटन, और ये सिंपल लीफ है। और सिंपल लीफ और पाल्मेटली और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, मतलब कि सिंपल और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस क्या था? सिंपल लीफ वो होती है जहाँ पर इंसीजन होतों पर वो मिड रिब को कभी टच नहीं करते हैं। यहाँ पर इंसीजन प्रेजेंट तो हो सकते हैं पर वो कभी भी मिड रिब को टच नहीं करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? सिंपल लीफ कहेंगे। जब इंसीजन मिड रिब को टच कर जाएगा तब वो लीफ छोटे छोटे लीफलेट में डिवाइड हो जाएगी, उसे कहेंगे कंपाउंड लीफ। अगर ये इंसीजन इसकी मिडरिफ को टच करते तब इसे क्या कहते हैं हम? कंपाउंड लीफ। पर इन्होंने यहाँ पर इंसीजन मिडरिफ को तो टच कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसे कहेंगे हम सिंपल लीफ। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। और अभी घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें, और हाँ, पढ़ाई करते रहें अच्छे से फॉर एग्ज़ाम। चलिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।